दरवाजे के बाहर से एक भिखारी की कमजोर आवाज आई। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान के नाम पर दे दो, भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ। जाकर कुछ दे दे उसे। गीता ने देखा बाहर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। उसने 2 रोटी भिखारी को दे दी। भिखारी चुपचाप चला गया। दोपहर का समय था। रामलाल अपने खेत में हल चला रहा था। उसकी पत्नी गीता घर पर थी। तभी गांव का सरपंच अपने एक व्यक्ति के साथ वहां आ पहुंचा। रामलाल, अब तुम्हें इस खेत में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? निकलो यहाँ से। अरे मालिक, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मुझे खेत से आप क्यों निकाल रहे हैं? अरे 5 साल पहले तूने मुझसे जो कर्ज लिया था, तब हमारी बात हुई थी कि अगर 5 साल में तूने मुझे पैसे वापस नहीं करे तो तेरा खेत मेरा हो जाएगा। पर पिछले कुछ सालों से तो फसल बहुत कम हो रही है, पैसा कहाँ से लेकर आऊं? देख, एक बात समझ, खेती तेरा काम है और पैसे देना मेरा काम है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैं तुझे इतनी सुविधा दे देता हूँ कि मैं तेरा खेत किसी और को नहीं बेचूंगा। जब भी तू मुझे ब्याज सहित पैसे वापस दे देगा, मैं तुझे तेरा खेत वापस कर दूंगा। रामलाल निराश होकर घर लौट आया। क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? सरपंच ने मुझे खेत से निकाल दिया गीता। अब उसे ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए, और वो भी जल्दी से जल्दी। बताओ भला अब क्या होगा? हम तो भूखे मर जाएंगे। नहीं, चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ काम खोज लूंगी, लेकिन भूखा नहीं मरने दूंगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गांव की गलियों में वही बूढ़ा भिखारी भीख मांग रहा था। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मुझे कुछ तो दे दो। यह भिखारी हमेशा उस सुनसान मंदिर के पास पड़ा रहता है। कहते हैं कि उस मंदिर में जाने वाले लोग कभी लौट कर नहीं आते। कहते हैं रात को मंदिर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। शाम के समय आसमान में काले बादल छाए थे। बिजली कड़क रही थी। तेज बारिश हो गई थी। रामलाल सिर झुकाए रास्तों पर चल रहा था। वो सोच में डूबा हुआ था। अब क्या होगा? ये गीता कब तक दूसरों के घर में काम करेगी? काश कोई और रास्ता मिल जाए। रामलाल चलते चलते गांव के बाहर जंगल की ओर निकल पड़ा। बारिश तेज हो गई। अरे ये तो वही प्राचीन मंदिर है। यहाँ तो कोई नहीं आता। रामलाल ने मंदिर का खुला दरवाजा देखा। रामलाल बारिश से बचने के लिए भीतर चला गया। मंदिर के अंदर सन्नाटा था। रामलाल ने चारों ओर देखा। अचानक उसकी नजर सामने रखे सोने पर पड़ी। इतना सोना यहाँ कैसे? अगर ये सोना मिल जाए फिर तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा और गीता को काम भी नहीं करना पड़ेगा। रामलाल ने धीरे धीरे सोने की ओर कदम बढ़ा दिए। अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अरे ये क्या हो गया? रामलाल गायब हो गया। मंदिर में सन्नाटा छा गया। उधर उसके घर पर ये अभी तक क्यों नहीं लौटे? सुबह कुछ बोलकर भी नहीं गए। कुछ दिन बीत गए। रामलाल का कोई पता नहीं चला। गीता चिंता में डूब गई। मैं ही इन्हें ढूंढ कर लाऊंगी। अगले दिन बेटी गांव के लोग बता रहे थे कि उन्हें प्राचीन मंदिर की ओर जाते देखा गया था, और तू तो जानती है कि कोई भी उस मंदिर से वापस नहीं लौटा। वहां जाना खतरनाक है। मैं जरूर वापस लेकर आऊंगी। नहीं, ऐसी जिद नहीं करते। जिद की बात ही नहीं है। मैं गांव के बाहर नहीं जा रही हूँ, केवल मंदिर तक जाकर आती हूँ। गीता ने हिम्मत जुटाकर मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिए। कुछ देर बाद गीता मंदिर के पास पहुंच गई। बाबा, क्या चाहिए लड़की? आप इस मंदिर के पास रहते हैं? आपने मेरे पति को देखा था क्या? तुम्हारे पिता मंदिर के दरवाजे तक गए थे और फिर मंदिर ने उन्हें निगल लिया। मतलब जो इस मंदिर के रहस्य को नहीं जानता, वो इसमें जाने के बाद लौट कर नहीं आता। मुझे सब कुछ बताइए। यहां से चली जाओ लड़की। सच तो यह है कि मैं तुम्हें चाहकर भी कुछ नहीं बता सकता। अगर मैं तुम्हें कुछ भी बताने का प्रयास करूंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। आप इस मंदिर के बारे में और क्या जानते हैं? अगर तुम अंदर जाना ही चाहती हो
तो याद रखना, यह मंदिर केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जो अपने मन में कोई लालच नहीं रखते। याद रखना। मैं केवल उनको खोजने आई हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है। तो जाओ और देखो यह मंदिर तुम्हें स्वीकार करता है या नहीं। गीता ने गहरी सांस लेते हुए भीतर कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गई, उन्होंने मंदिर के अंदर स्वयं को एक तहखाने के अंदर पाया जहां पर विशाल स्वर्ण का ढेर लगा हुआ था। उसे देखकर गीता की आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ तो बहुत सारा सोना रखा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि प्राचीन खजाना हो। वो ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक से खजाना गायब हो गया और अंधेरा छा गया। गीता ने खुद को घने जंगल में पाया। ये तो बड़ा ही विचित्र जंगल है। हर रास्ता, हर पेड़ एक जैसा नजर आ रहा है। जो भी हो, मंदिर के अंदर कोई विचित्र रहस्य तो है। गीता उस जंगल से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी, लेकिन हर बार वो घूम फिरकर वापस वहीं आ जाती। ये क्या हो रहा है? मैं घूम फिरकर वहीं आ जाती हूँ। ऐसा लगता है ये कोई जादुई भूल-भुलैया है। क्या मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी? जादुई पुरुष प्रकट हो गई। अगर तुम इस भूल भुलैया से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। तुम कौन हो? यह जानना अभी जरूरी नहीं, सवाल का जवाब दो, नहीं तो जीवन भर यहीं भटकती रहो। पूछो, क्या सवाल है? बताओ, सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार। मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। इसका उत्तर है चारपाई। अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो तो मेरे सवाल का जवाब दो, लेकिन याद रखना गलत उत्तर तुम्हारे अंत का कारण बन सकता है। जल्दी पूछो, मैं डूब रही हूँ। बताओ, वो वस्तु क्या है जो सोने की है लेकिन सुनार की दुकान पर नहीं मिलती? वो तकिया और चारपाई है जो सुनार नहीं बेचता है। ऐसा लग रहा है जैसे ही चित्र जीवित हो रहे हैं। तभी जादुई पुरुष फिर से प्रकट हुआ। तुम्हारा तीसरा सवाल क्या है? बताओ, वो क्या है जो हमेशा आगे बढ़ता है लेकिन कभी पीछे नहीं जाता? वो समय है। सही जवाब। अगर तुम भी लालच में आकर खजाने को स्पर्श कर लेती तो विश्वास करो, तुम इस मंदिर से कभी बाहर नहीं निकल पाती। आखिर कौन हो तुम? मैं इस प्राचीन मंदिर की रक्षा करने वाला हूँ। इस मंदिर के अंदर एक विचित्रता है। जब भी कोई व्यक्ति जिसके मन में थोड़ा सा भी लालच भरा होता है, वो जब इस मंदिर के पास से गुजरता है तो वो खुद ब खुद इसके अंदर खींचा चला आता है और फिर यह मंदिर लालची लोगों को निगल जाता है। हमें किसी का लालच नहीं, मुझे मेरे पति वापस चाहिए। तुम्हारे पति लालची थे? नहीं, वो लालची नहीं थे, बस कर्ज में फंसे हुए थे। तुमने मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तुम पहली हो जो सवालों के सही जवाब देने में सफल हुई हो, इसलिए तुम्हारे पति तुम्हें जरूर मिलेंगे। देखते ही देखते वहां पर गीता का पति रामलाल प्रकट हो गया और बोला, मुझे क्षमा कर दो, मैं लालच में आ गया था। जब मैंने इस मंदिर के द्वार खुले देखे तब मुझे यह खजाना दिखाई दे गया और मैं लालच में अंदर की ओर बढ़ गया। तुम्हारे ऊपर कर्ज के बोझ ने लालची बनाया था। तुम्हें घर जाकर इतना धन मिल जाएगा कि तुम कर्ज मुक्त हो जाओगे। जादुई पुरुष रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराता हुआ वहां से गायब हो गया।